बुराड़ी की जो घटना हुई है दिल्ली की, नेशनल कैपिटल के हार्ट में बड़ा भारी वहाँ इंसिडेंट्स, बड़ी बड़ी वहाँ आयोजन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। एंड मैं मानता हूँ कि दोनों घटनाओं में एक तरह की समानता है। उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेंट हुई बलिया डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज रिलेटेड टू द पेपर लीक ऑफ इंटरमीडिएट इंग्लिश पेपर। और पेपर लीक होने में जो जर्नलिस्ट है, जब सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वो जो सारी इंसिडेंट चल रही थी, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात बहुत हंगामा मच गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि सरकार बनते बनने के तत्काल बाद पहला लीक था। एंड उत्तर प्रदेश में ये जो लीक है, लीक दो तरह के हो रहे हैं। एक तो एग्जामिनेशन लीक हो रहे हैं और दूसरा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक होना उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है, ये एक वहाँ का शाश्वत सत्य जिसको बोलते हैं, वो लगातार पेपर लीक होना। वहाँ के अगर पेपर ही लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामियां हैं, वीकनेसेस हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। उस इंसिडेंट में जो जिसको कहते हैं जो डेवलपमेंट हुए, जो ट्रेंड डेवलप हुए, उसमें ये हुआ कि एक दिग्विजय सिंह नाम के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस 50 प्लस होंगे, इज ए स्टिंगर ऑफ अमर उजाला पेपर। और उन्होंने जब उन्होंने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की उस इंफॉर्मेशन की तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उनको फोन आया, बलिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कि हमको पता लगा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा यस सर, मैं तो आपको खुद ये शेयर करना चाहता हूँ जो इंफॉर्मेशन है। देन ही शेयर्ड द व्हाट्सएप of that paper, solved paper. It was not a question, it was a solved paper already, and it was out in public domain. And then he shared that solved paper to the district magistrate of the Balia 1 month before. And few hours when he shared the information with district magistrate, immediately पुलिस उनके घर आती है, उनको अरेस्ट करके ले जाती है। उनके साथ दो और जो रिपोर्टर्स हैं उन लोगों को भी पकड़ा जाता है, उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये ऐसी इंसिडेंट्स हैं, ऐसी घटनाएं हैं कि जो हम लोग के पास, रिपोर्टर के पास कई तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं, हम लोग उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बिना वेरीफाई करके कोई स्टोरी छापना गलत मानते हैं, तो नेचुरली हम कोई ऐसी जगह जहां सरकार नहीं है, गैर सरकारी लोगों से तो वेरिफिकेशन कर नहीं सकते। और जो सरकारी लोग हैं, सरकारी लोग कहेंगे कि भाई आपके पास सबूत क्या है, व्हाट इज द प्रूफ विद यू। तो उन्होंने जब प्रूफ शेयर किए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जो कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, तो इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके थाने ले जा करके लॉकअप में 3 पत्रकारों को बंद कर दिया गया और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। कि उनको आप एक मॉडस ऑपरेंडी देखिए कि पेपर लीक का जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में उनको भी इन्वॉल्व कर दिया गया कि आप भी पेपर लीक में शामिल हैं, क्योंकि आपके पास जो सॉल्व पेपर मिला है, जर्नलिस्ट के पोजीशंस में कोई सॉल्व पेपर मिला है, कोई उसके पास इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसको मान लिया गया कि ये आप यू आर द पार्ट ऑफ दिस पेपर लीक रैकेट। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक किस्म से डायरेक्ट असल्ट है, सीधा हमला है जो जर्नलिज्म की जो सॉवरेनिटी है, जिस पेशे के लिए हम अपने को डेडिकेट करते हैं और जिस पेशे में हम लोग काम करते हैं, हमारा काम है कि कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो उसको लेकर के हम एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछें। तो रादर देन कि उसको जो कल्पिट है, जो अपराधी है, जो क्रिमिनल्स है, जो इस रैकेट के ऑपरेटर्स हैं, इसके जो सूत्रधार है,
rather than taking action against all those criminals, what you are doing, आप उस जो जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको आपने अरेस्ट कर दिया ताकि आप उसको कवर अप कर सके, जो एडमिनिस्ट्रेशन आप कवर अप करें, ताकि एक कंफ्यूजन फैले कि पत्रकार भी। मेरे को जब इंफॉर्मेशन मिली रात को, तो मेरे को लखनऊ से ये बताया गया कि पत्रकार भी उसमें शामिल है, उस जो पेपर लीक मामले में पत्रकार भी शामिल है। तो मैंने कहा हो सकता है, मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कोई ऑथेंटिक खबर सोर्स नहीं था। मैंने सुबह तक का इंतजार किया, फिर मैंने किसी सीनियर पर्सन को लखनऊ पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी घटना है। सरकार को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, सबको पता है कि ऐसा घटना घटी। एंड उसके बाद बुराड़ी हो गया। बुराड़ी में जो घटना घटी, अभी तो वो जेल में बंद है, एंड उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट सादिक कपन, केरल के जर्नलिस्ट हैं, वो जेल में बंद है। वो हाथरस कांड को कवर करने जा रहे थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें बहुत खतरनाक है। बुराड़ी की जो इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट इतना इस ढंग से किया गया है कि जिसमें आपको मतलब जर्नलिस्ट को ये मान लिया गया है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिलीजन के नाम पर है, क्लास के नाम पर है। आप ऐसा नहीं है कि आप जो है आप जर्नलिस्ट हैं। तो उनको कार्ड चेक करके उनकी पिटाई की गई, बेरहमी से पीटा गया, उनको काम करने से रोका गया, उनके कैमरे तोड़े गए। मैंने पुलिस से संपर्क किया तो कहा गया कि नहीं साहब, ये तो दे वर प्रोवोकिंग, दे वर सिंपली डूइंग देयर ड्यूटी। आपने जिस तरह से ब्रेड एंड बटर के लिए पुलिस काम कर रही है, अपना ब्रेड एंड बटर के लिए जर्नलिस्ट भी काम कर रहा है। ये उसका फंडामेंटल ड्यूटी है इस तरह के कवर करना। लेकिन यहाँ भी वही सिचुएशन है, रादर देन जहां वो इंसिडेंट बुराड़ी में जो आयोजन हुआ, उस आयोजन करने वालों को कोई परमिशन ऑफिशियल नहीं थी। रादर देन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर इलीगली ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्क्लेव और सो कॉल्ड महापंचायत, नो एक्शन। उनको रोका नहीं गया, वो पब्लिकली आए, उन्होंने शुरू, जबकि उनको रोकना चाहिए कि आपकी परमिशन कहाँ है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन जो पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट कवर करने जा रहे हैं, चाहे वो इलीगल है या लीगल है। ये हमारा काम नहीं है उसको इलीगल और लीगल ठहराना। ये दिल्ली पुलिस का काम या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो उसको उनको प्रिवेंट करना चाहिए था। ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे बहुत सारे यंग रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, उन पर हमला किया, जानलेवा हमला हुआ और कोई पूछने वाला नहीं। मतलब नेशनल कैपिटल में, जो देश की राजधानी है, देश की राजधानी में इस तरह की वारदात होती है और हम सबके सामने होती है। पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट के बीच में ये सब हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो सिस्टम के टॉप में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, ये सवाल का उत्तर उनको देना चाहिए कि ये घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। ये पत्रकारों पर जो अटैक किया गया वो क्यों किया गया, वहां जो पुलिस थी उसका क्या रोल था। अगर किसी की जानलेवा हमला पत्रकारों पर हुआ तो वो बहुत खतरनाक चीज है। मैं एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, हमारी जो ट्रेनिंग हुई है और हमें से बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग हुई है कि हमारे लिए रिलीजन, इस प्रोफेशन में रिलीजन और धर्म हमारी क्या, अपना जो हमारा जो फेथ है, उस फेथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो हमारी जो ड्यूटी है एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, जिसके लिए हमने अपनी करियर को डेडिकेट किया कि हम देश और दुनिया को यहाँ जो ट्रुथ है उस सच्चाई के बारे में बताएंगे। तो ये जो अनएथिकल चीजें हुई हैं कि उनको काम करने से रोकना, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा हादसा कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ी घटना कुछ हो नहीं सकती। और मैं अभी भी मानता हूं कि रिपोर्टर्स आर ऑलवेज विदाउट बॉर्डर। किसी भी, हमारी कोई सीमा नहीं है।
हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि हम सीमाओं में बांध दें कि आप यूपी के पत्रकार हैं, आप गाजियाबाद के, आप बलिया के। तो वी आर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एवरीबॉडी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें वी आर वर्किंग अंडर दी दिस इज आवर राइट, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट टू राइट द स्टोरी, टू कवर द स्टोरी। एंड हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सिंपली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।